बस। चल देखिए इसको, अब ध्यान दो। इसे कह रहा है एक स्वरित द्विभुज का आवर्तकाल दे दिया है ना, एक स्वरित्र है, एक स्वरित द्विभुज का जो दिया गया इसमें आवर्तकाल दिया गया। आवर्तकाल कितना दिया गया? 0.05 सेकंड दिया, ठीक है। यानी टी हमारे पास दे दिया, कितना दे दिया है? 0.05 सेकंड दे दिया है। फिर क्या कर रहा है? इससे उत्पन्न तरंग की तरंगदैर्घ्य दे दिया। क्या दिया है? तरंग की तरंगदैर्घ्य कितना दे दिया है? 16 मीटर दे दी गई, ठीक है। फिर क्या कर रहा है? तरंग की चाल ज्ञात करना हमको। तरंग की चाल ज्ञात करने का मतलब तरंग की चाल कितनी होगी। अब इसमें कह रहा है कि कोई स्वरित्र है, स्वरित द्विभुज है, उसका जो समय दिया है, जो टाइम पीरियड दिया गया यानी कि आवर्तकाल दिया गया 0.05 सेकंड दे दिया है। इससे उत्पन्न जो तरंगदैर्घ्य उत्पन्न हो रहा है वो कितना मीटर जा रहा है? 16 मीटर जा रहा है। तो किस चाल से वो जा रहा है ये हमको निकालना है। मतलब है 16 मीटर तो जा रहा है, लेकिन किस चाल से जा रहा है उसकी चाल निकाली, उसका वेग निकालना, वेग कितना उसका ये निकालना, ठीक है। तो देखते हैं इसमें जो मान दिया है लिख लेते हैं। स्वरित द्विभुज का आवर्तकाल लिख लेंगे, लिखेंगे स्वरित्र, स्वरित्र स्वरित्र द्विभुज का आवर्तकाल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आवर्तकाल। कैपिटल टी बराबर कितना हो जाएगा? 0.05 सेकंड हो जाएगा। ठीक। उसके बाद क्या दिया? इसमें तरंगदैर्घ्य दे दिया गया है। तरंग का जो तरंग की तरंगदैर्घ्य दे दी गई है, लिखेंगे तरंगदैर्घ्य। क्या लिखेंगे? जो तरंगदैर्घ्य इसमें दे दिया है लैम्डा बराबर क्या दे दिया है? 16 मीटर दे दी गई। कितना मीटर दिया है? 16 मीटर इसकी क्या दी गई है? तरंगदैर्घ्य दे दी गई, ठीक है। 16 मीटर इसकी क्या हो गई? तरंगदैर्घ्य दे दी गई। फिर क्या पूछा है कि तरंग की चाल ज्ञात करना है। क्या करना है? तरंग की चाल ज्ञात करना यानी कि वी ज्ञात करना आपको। क्या करना है? वी ज्ञात करना आपको, ठीक है। तरंग की चाल यानी कि वी आपको क्या करना है? वी ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा। तो v बराबर आप जानते हैं सूत्र हमारे पास क्या होता है। v हमको अगर निकालना हो, v हमको निकाला तो v बराबर क्या सूत्र बताया था हमने? लैम्डा गुणे क्या बताए थे? न्यू बताए थे। क्या बताए थे? v बराबर सूत्र बताया ना कि चाल बराबर चाल यानी कि वेग बराबर क्या बताया था इसमें? चाल बराबर यानी v बराबर बताए थे, वेग बराबर क्या हो जाएगा? आवृत्ति गुणे, आवृत्ति को न्यू से करते हैं ना, न्यू गुणे क्या बताया था? लैम्डा बताया था ना। v बराबर क्या होता है? न्यू गुणे लैम्डा। तो ध्यान से देखिएगा इस चीज को। यहां पर देखिए हमारे पास लैम्डा का मान तो है, ठीक है। और देखिए इसका मान v का मान हमारे पास नहीं है, तो निकालना है। लेकिन हमारे पास न्यू का भी तो मान नहीं है, तो निकाल नहीं सकते। सबसे पहले हम न्यू का मान निकाल लेते हैं। किसका? न्यू का मान निकाल, ठीक है। तो न्यू बराबर क्या सूत्र होता है? देखिए तो न्यू बराबर क्या सूत्र होता है कि आवृत्ति बराबर क्या होता है? आवृत्ति, आवृत्ति किस स्वर्ण करते हैं हम? न्यू से। आवृत्ति को न्यू स्वर्ण करते हैं। न्यू बराबर क्या दिया हमारे पास होता है? 1/, क्या होता है? टी होता है। होता कि नहीं होता है? 1/t होता है ना। तो नहीं कि न्यू बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/t का मान कितना दिया है? 0.05 हो जाएगा। 0 कितना हो जाएगा? 0.5। अब इसको काटने के लिए क्या है? 0.00 लगा दीजिए, क्योंकि 2 अंक के बाद 10 यहाँ भी 2 अंक के बाद हो गया। 0.0 से 0.0 इसको क्या कर दीजिए? काट दीजिए इसको। ध्यान दीजिएगा 0.0 इसको क्या किया हमने? काट दिए। अब ध्यान दीजिए इसमें v बराबर हो जाएगा, ऊपर हो गया 100, नीचे हो गया कितना? 5। इसको काट देंगे क्या हो जाएगा? न्यू बराबर क्या हो जाएगा? 20 हो गया। कितना हो गया? इसकी आवृत्ति कितनी आ गई? सॉरी, इसकी आवृत्ति कितनी आ गई? 20 या जल लिख सकते हैं इसको, ठीक है। हम जल लिख सकते ना इसको। हमको निकालना है वेग, निकालना है। वेग निकाल लीजिए, ठीक है। वेग निकालते हैं। वेग मतलब जो चाल दिया इसमें, चाल ही कहा था इसमें, वेग यानी कि चाल इसमें कारण निकालेंगे। चाल यानी कि v बराबर हो जाएगा क्या दिया इसमें? न्यू गुणे क्या हो जाएगा? लैम्डा हो जाएगा। तो v बराबर हो जाएगा, न्यू का मान कितना दे दिया? अभी निकाले हैं 20 निकाले हैं, और गुणे कितना हो जाएगा? 16। तो v बराबर हो जाएगा यहां पे
16 गुना कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा और 0 लगा दीजिए। इतना क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड लिख लीजिए, मीटर प्रति, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये पूछा था, है ना, नोट कर लीजिए। पहले हम मान जो जो दिया है तो उसको पहले लिख लीजिए, सूत्र याद रहेगा। अगर फार्मूला याद है आपको, अगर फार्मूला याद है तो आप लगा सकते हैं। फार्मूला अगर याद है तो आप ये समझ जाएंगे पहले कौन सा सूत्र हमको, देखिए हमने पहले देख लिया इसको कि इसका यही चीज हमको निकालना था, यही सूत्र लगेगा। तो हमारे पास हमने देखा इस चीज को कि हमारे पास तो इसका मान था, तरंगदैर्घ्य का मान हमारे पास था, और हमारे पास किसका मान, न्यू का मान हमारे पास नहीं था, और वी का मान हमारे पास नहीं था। और वी हमको निकाला, चलिए ठीक है, वी निकाला तो वी को तो छोड़ दीजिए, वी निकाला उसको छोड़ दीजिए, बाकी तो और सबका मान तो होना चाहिए हमारे पास। जैसे जिस चीज का जिस मान का निकाला होता है, जिस राशि का मान हमको निकालना होता है उसको केवल अकेला रहना चाहिए, तो छोड़ जाना चाहिए, लेकिन बाकी सबका मान होना चाहिए हमारे पास, तभी तो निकाल सकते हैं। तो हमारे पास न्यू का भी मान नहीं था, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, न्यू का मान निकाल लेते हैं। जब न्यू का मान निकल जाएगा अकेला हमारे पास यही बचेगा, तो इसी का मान हमको निकालना है, तो बाकी इसका मान हमने रख दिया, हमारे पास वो आ गया। सबसे पहले हम न्यू का मान निकालिए, इतना आ गया, न्यू बराबर हमारा 20 Z आ गया। उसके बाद इसी पे मान रख करके देखिए आगे 320 मीटर प्रति सेकंड आ गया। इसको होमवर्क है ना, इसको लगा लीजिएगा, ठीक है, आपका होमवर्क है।